सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल हर पार्टी ने करा है। सिर्फ राशन देने से गरीबों को क्या सब कुछ हो जाता है? मुसलमानों को तो मुद्दे बहुत है, मगर वो होते कहाँ हैं पूरे? विकास कहाँ पे विकास है? विकास दिखाइए भी तो आप। तो बड़े मियाँ की टीम अब ऐसे शहर में जा पहुंची है जहां अगर कुछ कायम है तो यहाँ का भाईचारा, बाकी ना किसी की सियासत कायम रहती है और ना ही यहाँ पर किसी एक पार्टी की हुकूमत। तो उसी कायमगंज के मुसलमानों का मिजाज जानने हम आ पहुंचे कायमगंज। बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है कायमगंज में। कायमगंज वो जगह है जिसने देश को पहले शिक्षा मंत्री और तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन दिए। कांग्रेस के कद्दावर नेता सलमान खुर्शीद इसी कायमगंज से आते हैं। वक्त वक्त पर यहां पर तमाम पार्टियों ने अपनी आमद दर्ज कराई, पार्टियां जीती भी और यहां पर लोगों से वोट भी लिए, लेकिन विकास कितना हुआ यही जानने के लिए हम कायमगंज में पहुंचे हुए हैं। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं यह है नवाब रशीद मियां का मकबरा। ये यहाँ की एकमात्र धरोहर है, लेकिन यहाँ जो आप ये धुंध देख रहे हैं ये भले ही ठंड की वजह से है, लेकिन विकास कार्यों पर जो धुंध है वो सालों पहले यहाँ पर चढ़नी शुरू हो चुकी थी। 33% मुस्लिम आबादी वाले इस इलाके में तंबाकू और आलू, ये दो ऐसी चीजें हैं जो देश भर में यहीं से जाती है। तो आइए चलते हैं यहाँ के मुसलमानों के बीच और जानते हैं उनसे उनके मुद्दे क्या है। कायमगंज फर्रुखाबाद जिले में आता है। फर्रुखाबाद जिले में 4 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से कायमगंज इकलौती सीट है जहां करीब 30% आबादी मुसलमानों की है। खास बात यह कि इस सीट पर कोई दूसरी बार चुनाव नहीं जीत पाता। आखिर क्यों कायमगंज के मुसलमान सियासी उलटफेर करते हैं, इस पहेली को सुलझाने हम सीधे मुस्लिम बहुल इलाके में जा पहुंचे। तो कायमगंज विधानसभा सीट की अगर बात करें तो 3.25 लाख वोटों वाली सीट पर 70 से 80 यानी कि ये कह सकते 33% मुस्लिम है। कई बड़े दिग्गज नेताओं की पहचान रही है सीट। सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद भी यहाँ से एक बार चुनाव जीती, लेकिन सिर्फ एक ही बार जीत पाई, क्योंकि इस पूरी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ का मिजाज ऐसा है कि यहाँ से जो एक बार जीतता है वो दोबारा कभी जीत नहीं पाया। कम से कम 89 यानी 89 के बाद तो ये बात बिल्कुल मौजूद साबित होती है, कभी भी एक पार्टी का विधायक या एक ही चेहरा 2 बार यहाँ से जीत नहीं पाया है। आइए यहाँ पर जो मुस्लिम समाज है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या उनके मुद्दे हैं वही जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, नाम क्या है आपका? वोट डालते हैं आप? हाँ, वोट डाली जाते हैं। वोट डाले जाते हैं, किसको डालते हैं? अब जो यहाँ खड़ा होता है उसी को डाल देते हैं। तो खड़े तो बहुत सारी पार्टी के होते हैं, कोई पार्टी सोच रखी है? हाँ, यही सपा वाले हैं। सपा वाले हैं यहाँ, तो सपा को हर बार तो नहीं जिताते हैं आप लोग यहाँ से? अब जीते या न जीते ये उसकी बात। अच्छा, काम हुआ है कि नहीं आपके एरिया में? काम हुआ है कि नहीं, ये बताइए। काम हुआ भी है और नहीं भी हुआ है कुछ। अब इस वक्त तो कुछ काम नहीं हो रहा है। बीजेपी नहीं कराया काम? बीजेपी यहाँ नहीं कराती है। अल्ताफ भाई, ये बताइए कि इस बार जो मुसलमान है वो क्या रहेगा, कि किन मुद्दों पे वोट देगा? साइकिल पे वोट देगा, ये मुद्दा है? हाँ? क्या वजह है साइकिल को वोट देने की? हमें लोगों से उनसे आराम है उन लोगों से। बच्चों को पढ़ाई में साथ देता है, वो साथ देते हैं। सपा ने मतलब काम कराया है यहाँ पे, ये बोल रहे हैं? हाँ, कराया हाँ? कराया। बीजेपी ने काम नहीं कराया? नहीं कराया है। बीजेपी की तरफ से राशन वाशन मिल रहा है, कुछ मिल रहा है? बस यही मिल लिया, जो कुछ मिल लिया यही मिल लिया। कुछ नहीं हुआ इस एरिया में, सड़क वड़क कुछ नहीं बनी? नहीं, ये तो सब कांग्रेस की, सलमान साहब की बनी। ओवैसी आए यहाँ पे? इन कभी नहीं आए, न आए भी तो वोट नहीं मिलेगा उन्हें एक भी। क्यों? ओवैसी तो बोलते हैं कि मुसलमानों का आदमी 10-20 करोड़ ले लेता, आला बकता रहता है, तो उसको नहीं देंगे मुसलमान वोट? कभी नहीं देंगे। देखो भैया, दुनिया भर की बातों को छोड़ो, सारा मुस्लिम अखिलेश का है और किसी का नहीं है। क्या वजह क्या है मुसलमान अखिलेश का क्यों है? वो गरीबों की सहायता करते हैं। पिछली दफा 2017 के विधानसभा चुनाव में कायमगंज से बीजेपी ने बाजी मारी, जबकि उससे पहले 2012 समाजवादी पार्टी का कब्जा था, 2007 में बीएसपी का और उससे पहले कांग्रेस का। यानी हर 5 साल में कायमगंज का मुसलमान बदलाव चाहता है। तो एक बात बताओ मुझे, मुसलमान के सिर्फ हराने के लिए वोट करेगा? बीजेपी से इतनी नफरत है क्या? हाँ बिल्कुल, ना मस्जिद खसा डाली हमारी, वो बरसों नहीं निकलेगी। मुसलमानों नुकसान है। तो अच्छा, वो बाबरी मस्जिद जो टूटी उसका दुख है आप लोगों को? अरे जिंदगी भर मुसलमान को दुख रहेगा, जब तक कयामत तक रहेगा। कभी कांग्रेस को बख्शेगा नहीं, गिराने वाली तो कांग्रेस है। क्या है बीजेपी से क्या ज्यादा दिक्कत, किन चीजों को लेकर? दिक्कत क्या, मनो चीजें ऐसी हो रही है इधर उधर, मुसलमान के लिए बहुत परेशानी दिक्कत हो रही है। इस चक्कर में तो अखिलेश जो है अपने यूपी में अच्छा काम करते हैं। इस बार इशू बहुत तगड़ा है। बताइए। वो ये कि जैसे ओवैसी जी ने अभी बात कही थी हिस्सेदारी की,
तो एक समझदार आदमी के लिए इशारा काफ़ी होता है। और यहाँ मुस्लिम यूपी की जो आबादी है, जनसंख्या जातिवाद के ऊपर, जाति धार उसके ऊपर की सबसे बड़ी जो है मुस्लिम है। और अपना यादव जो है अखिलेश के 8-9% और मुस्लिम जो है वो 20-22% है। तो जब 20-22% 9% होके वो मुख्यमंत्री बन सकते तो हमारा उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना सकते? अभी आप बताइए भाई। ये बात देखिए, मैं तो मुद्दों पे जो लोकल के मुद्दे होते हैं मैं उन चीज़ों को लेकर विधायकी का चुनाव में इस बार सोच रहा हूँ, जो कि किसी भी नेता ने अभी तक, इवन अगर गांव की बात की जाए, हमारे गांव में सलमान साहब ने यहाँ पर सड़कें जो भी तामीर करवाई यहाँ पर, उसके अलावा यहाँ पे अभी तक बेसिक कोई भी काम नहीं हुए। जैसे सूत मिल रहा वो बंद पड़ा हुआ 20 साल हो गए, शुगर फैक्ट्री थी वो 10-15 साल से 20 साल से वही बंद पड़ी हुई है। तो वो हर बार जो भी चुनावी मुद्दे बनते हैं, सिर्फ शुगर मिल चालू हम करवा देंगे, शुगर मिल भी मतलब अधर में चल रहा है, पेमेंट नहीं मिल रहा है किसानों का, फिर फ्रूट फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ है, सूत मिल बंद पड़ा हुआ है। तो हर बार वादे होते हैं कि अब की बार ये चालू करा देंगे, लेकिन कभी भी चालू नहीं होता। तो इस बार भी यही होना है। कायमगंज में एक तरफ काली नदी तो दूसरी तरफ गंगा बहती है। आलू और तंबाकू की खेती खूब होती है। खेती किसानी वाला इलाका है। हर सरकार में उपेक्षित रहने की बात यहाँ के मुसलमान कहते हैं। तो इस बार के फिर कायमगंज के मुसलमानों के जब वो वोट डालने जाएंगे तो जहन में क्या चीजें होने की? अलग अलग नज़रिए हैं। कोई देखिए जो बीजेपी ने राशन दिया है, कुछ उन चीज़ों को लेके भी 10% लालच में इस तरीके से भी जा रहे हैं। जो अगर एजुकेटेड, लगता है आपको मुसलमान बीजेपी को वोट करेगा? बिल्कुल करेगा। जो लोग हैं यहाँ पे, युवा नेता हैं, वो काफ़ी कुछ उसमें जुड़ गए हैं। तो इस बार क्या मुसलमान सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट कर रहे हैं यहाँ का? ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी को हराने के लिए क्यों करेगा वोट? वो तो सिर्फ इस वजह से कर रहा है कि उसको जो अच्छा काम करेगा उसके लिए वोट। तो क्या योगी जी ने अच्छा काम नहीं किया? योगी जी ने क्या अच्छा काम करा है बताइए आप? सिर्फ राशन देने से गरीबों को क्या सब कुछ हो जाता है? जो उनके मुद्दे हैं, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी चाहिए, सब कुछ चाहिए, क्या करा उन्होंने? सपा ने चलाई मुसलमानों की? हाँ, सपा ने बहुत चलाई थी, बहुत योजनाएं चली थी। कांग्रेस ने? कांग्रेस के टाइम पे भी चली, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम के ऊपर कोई भी योजना ऐसी नहीं। बट वो तो नारा देती है ना बीजेपी, तो सबका साथ सबका विकास, सबका एक साथ विकास। वो विकास कहाँ पे विकास है? विकास दिखाइए भी तो आप। कायमगंज में जितने मुसलमान उतनी बातें। हम आगे बढ़े तो मुस्लिम युवाओं के बीच बीजेपी की वाहवाही सुनने को मिली। उनके साथ उम्रदराज मुस्लिम भी थे। सभी ने खुलकर बताया कि आखिर इस बार किन मुद्दों पर वोट डाला जाएगा। इरफान भाई, वोट किसको दे रहे हो इस बार? क्या मुद्दों पे वोट दे रहे हो? हमने सबको आजमाया, अब ओवैसी को देंगे वोट। ओवैसी को देंगे, मन बना लिया है? हाँ, हमने। क्या अच्छा लगता है ओवैसी साहब में? क्या अच्छा लगता है? हमारे लिए कोई सहायता नहीं करी गवर्नमेंट ने, कोई अखिलेश आए उन्होंने भी नहीं करी, योगी आए उन्होंने भी नहीं करी, नरेगा सब पैसे कोई नहीं आए नहीं यहाँ। अब हम ओवैसी को नया लाएंगे किसी को। हाँ, विकास बोल लिया। ये तो सब बोल रहे हैं, यहाँ काम ही नहीं हुआ कुछ। देखो चल के ये गवर्नमेंट बीजेपी के टाइम के बने हुए रोड हैं ये। हाँ। जहाँ पर आप खड़े हैं खरंजा था, इधर आगे गांव में चलो। और क्या काम कराया? अरे निःशुल्क वो दिया जा रहा है, राशन योजना और किसान सम्मान किसान निधि दी जा रही है। और क्या क्या सुविधा चाहिए, सारी सुविधा हो रही है। सब बढ़िया चल रहा है, सब बेहतर अच्छा है। हाँ। कायमगंज में हमें एक बात तो साफ तौर पर मिली। विकास के मुद्दे पर मुसलमान खुलकर बोल रहे थे, जिसमें मौजूदा सरकार का समर्थन भी था और कुछ नीतियों का विरोध भी। क्या है इस बार के मुसलमानों के मुद्दे, क्या हैं? जी बस मेरे लिए तो मुसलमानों के, मैं अपनी बताता हूँ, सबकी तो कह नहीं सकता हूँ मैं, कि मेरे लिए बीजेपी भी बेटर है। और ज़्यादातर हो सकता है अगर अच्छा लगा मुझे तो बीजेपी को भी मैं वोट दे सकता हूँ। और काम भी अच्छे हैं, खैर उसके ऐसी बात नहीं कि काम ना होए, काम भी उसने कोई गलत नहीं करे। और ज़्यादातर मेरे यहाँ भी मोहल्लों में बीजेपी के टाइम की रोडें बने हुए हैं सारे जितने भी हैं, और अच्छी सरकार है, ऐसी कोई भी नहीं मैं जो गलत कहूँ। अच्छा, कोई डर वर किसी चीज़ का? ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं, फ्रैंकली विकास किया है। हाँ, विकास किया है। बाकी की गवर्नमेंट ने क्या डराया बीजेपी के नाम से? ना अभी ऐसा कुछ नहीं। नहीं, बाकी जो दूसरी पार्टीज आई वो आज तक क्या डराती आई बीजेपी के नाम से? ना होना मुसलमानों? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि दूसरी पार्टी कह दे कि मुसलमान? ना, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या बीजेपी को मुसलमान वोट देता है या नहीं देता? देखिए मैं अपना बताऊँ, मुसलमान तो एक सेकंड भाई, बात कर ले दो। हाँ, एक मिनट। तो मतलब ऐसा है कि अब मैं बताऊँ, अगर मुझे अच्छा लग रहा है बीजेपी का काम तो मैं वोट दूंगा बीजेपी को। ठीक है, मैं आम आदमी की बात नहीं कर सकता हूँ, कि मैं खुद की बात करता हूँ, सेल्फ डिपेंड। जी,
ठीक है भाई साहब। तो चलिए, कुबेरपुर ये इलाका, कुबेरपुर है ना इलाका, कुबेरपुर गांव था ये कायमगंज का, और यहाँ पर बहुतायात तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम आबादी है, वो रहती है, मुसलमान यहाँ पर रहते हैं। यहाँ के लोगों से हमने उनका मिजाज समझने की कोशिश की है, तो मिक्स्ड व्यूज़ हैं। ये वो सीट है जहाँ से कभी भी कोई भी एक ही कैंडिडेट 2 बार नहीं जीता है। इस बार कौन कैंडिडेट आएगा ये ना कैंडिडेट को पता होता है और ना ही यहाँ के लोगों को, और साथ ही एन वक्त तक ये भी नहीं पता पड़ता है कि कौन सा कैंडिडेट जीतेगा। यहाँ के लोगों का मिजाज ही कुछ ऐसा है कि हर बार अपने मुद्दों को लेकर वोट कास्ट करते हैं और कैंडिडेट बदल देते हैं, पार्टी बदल देते हैं। तो कायमगंज विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 60,000 मुसलमान हैं और यादव बड़ी तादाद में है, लेकिन कभी भी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ नहीं। ये यहाँ की अमन, यहाँ की फिजा में दिखाई पड़ता है। यहाँ के एक शायर हुए गुलाम रब्बानी ताबा, उन्होंने लिखा था, कल भी कम न होगी मेरे यारों की इनायत ताबा, मैं नहीं होऊंगा मेरा हुनर होगा। तो वो हुनर यहाँ पर है, लोगों के बीच में आपसी भाईचारा है। अगर बात करें सियासी मिजाज की, तो सियासी मिजाज कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर वक्त वक्त पे हर पार्टी को लोग मौका देते रहते हैं, वो फिर चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। अभी ये एससी सीट है, रिजर्व सीट है, और इसीलिए यहाँ पर बारी बारी से तमाम पार्टियां अपने कैंडिडेट बदल रही हैं, उतार रही हैं। बीजेपी की तरफ से अमर सिंह यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, लेकिन उम्र ज़्यादा होने की वजह से अब वापस उन्हें दोबारा टिकट मिलेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि उनका मिलनसार जो स्वभाव है वो लोगों को अभी भी पसंद आता है। कायमगंज में 2017 में बीजेपी के विधायक अमर सिंह जीते। उससे पहले बीएसपी और एसपी जीत चुकी है, लेकिन करीब 3 दशक तक कांग्रेस का राज रहा। ये अलग बात है कि हर बार विधायक बदलते रहे। फर्रुखाबाद और कायमगंज के बदलते सियासी मिजाज को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने बड़े करीब से देखा है। उनका खानदान इस इलाके के मुसलमानों की नुमाइंदगी करता रहा है, लेकिन वो बदलती हुई हवा से हैरान है। हालांकि ये भी साफ करते हैं कि हवा फिर से कांग्रेस के पक्ष में बहेगी। तो कायमगंज में अगर हम आए हैं, और कायमगंज की पहचान यहाँ के जो कद्दावर नेता हैं जो कांग्रेस से हैं, वो हैं सलमान खुर्शीद साहब। उनसे भी समझते हैं कि आखिर मुसलमानों का मिजाज क्या है, और यहाँ के मुसलमानों का मिजाज तो समझेंगे, देश के मुसलमानों का मिजाज भी उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है उसको लेकर हवा किस तरफ जाती दिख रही है। देखिए, अभी तो कोई बात बहुत साफ नहीं है। सच्ची बात है कि जो लोग कहते हैं कि माइनॉरिटी वोट सारा समाजवादी के साथ है। मुझे नहीं समझ में आता कि आखिर ऐसा क्यों है। उन्होंने क्या किया है माइनॉरिटी के लिए, अक़लियत के लिए, जिसको लेकर ये कहा जाए कि लोग उनसे संतुष्ट हैं, उनसे खुश हैं और उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। अब कहीं अगर ये बात हो रही है कि लोग ये समझते हैं कि इस वक्त जो है सिर्फ बीजेपी को हराना है, तो मुमकिन है इस वजह से वो ये रुझान अपना बता रहे होंगे या लोग समझ रहे होंगे ये रुझान है। लेकिन अभी वक्त है, मैं समझता हूँ कि अभी फेर बदल होगा काफ़ी। अभी इसमें लोग अभी फैसला करेंगे, और ये सही है कि जहाँ कोई बीजेपी को हरा सकता है उसके साथ एक मुश्त लोग जुड़ जाएंगे। प्रियंका इस बार उत्तर प्रदेश में बहुत एक्टिव दिख रही हैं। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उसका बेनिफिट मिलेगा? यकीनन मिलेगा। कितना मिलेगा ना वो जानती हैं ना हम जानते हैं। हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि हम एक लीक पकड़ के हम सीधे चलते जाएं, और क्योंकि उनके सामने एक कास्ट का और ज़ात का एक मसला था, तो उससे अपने आप को मुब्तला करने के लिए उन्होंने लड़कियों को आगे बढ़ने का एक मौका दिया। वो ये मानती हैं कि जिस लड़की को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा वो कास्ट की बात नहीं करेगी, वो कहीं भी किसी भी ज़ात की बात नहीं करेगी, ऐसा वो मानती हैं। हम सब दुआ कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसमें वो कामयाब हो जाए। अगर वो कामयाब हो जाती हैं तो उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उत्तर प्रदेश के बड़े मियाँ इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव का रुख बदलेंगे? बदलना चाहिए, बदलेंगे नहीं, बदलना चाहिए, इसलिए कि आवाम जो भी वोट डालेगी उस पर अगले 5 साल, अगले 10 साल का एक बहुत बड़ा असर होगा। सलमान खुर्शीद जिस सियासी हवा की बात कर रहे थे उसकी तस्दीक करने हम कुछ और आगे बढ़े। वहां हमें कांग्रेस की हवा तो नजर नहीं आई, अलबत्ता बीजेपी और एसपी की जोरदार टक्कर जरूर दिखाई दी।
तो तंबाकू और आलू ये यहाँ की दो ऐसी फसलें हैं जिसके ऊपर पूरी तरीके से कारोबार टिका हुआ है। तंबाकू पर जीएसटी आने के बाद यहाँ के लोगों को उसका तो खमियाजा उठाना पड़ा है, लेकिन ये वो शहर है जहाँ पर तंबाकू भी बहुत बिकता है और आलू भी बहुत बिकते हैं। देखिए ये एक ऐसी शॉप है, ऐसी यहाँ पर कई सारी दर्जनों दुकानें हैं जहाँ पर आलू इस तरह से भूनकर खाए जाते हैं और उस पर चर्चा भी होती है। अक्सर यहाँ पर ये पहली ऐसी कोई जगह होगी शहर में जहाँ पर इस तरह से आलू को भून कर खाने का कल्चर है। बड़ी सी भट्टी है और उसी भट्टी में ये आलू भुने जाते हैं, उन्हें छाना जाता है और लोगों को फिर परोसा जाता है। कुछ लोग आइए उनसे बात करने की कोशिश करें। नाम बताइए भाई अपना। ज़ियान अहमद। ज़ियान भाई, क्या है इस बार मुसलमानों के मुद्दे क्या है यहाँ के? ये आलू बताइए, ये सिर्फ यहीं मिलता है क्या ऐसे? नहीं, यहाँ की एक फेमस जगह है और ये जो आलू बेच रहे हैं ये शंभू दयाल यहाँ के फेमस हैं कायमगंज के आलू, और यहाँ के अलावा भी मिलता है मगर यहाँ का जैसा टेस्ट और स्वाद जो है इसके अलावा यहाँ कहीं नहीं मिलता है। अच्छा ये बताइए, इस बार इलेक्शन में किसका स्वाद खट्टा या किसका मीठा करने वाले हैं मुसलमान को अगर देखा जाए पिछले कुछ सालों के अंदर सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल हर पार्टी ने करा है। मैं एक पार्टी का किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करूँगा। मुसलमान का एक यूज़ हुआ है तेज़ पत्ते की तरह, जैसे खाने में तेज़ पत्ते का इस्तेमाल होता है सेम वैसे ही हुआ गया है। डाल तो दिया जाता है लेकिन बाद में खाने के वक्त निकाल के बाहर फेंक देते हैं। हाँ बस 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 एग्जैक्टली यही होता है और आज तक वैसा ही होता चला है। मगर अब कुछ हद तक क्या एक मेरे हिसाब से जो युवा पीढ़ी है और आगे भी जो जैसा होगा मसला, जैसे अब रुझान जो है वो भाजपा की तरफ है मुसलमान का, जितने और युवा वोटर भी मुस्लिम जितने भी हैं वो भाजपा की तरफ समर्थन करेंगे। क्योंकि एक रीज़न ये भी है किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं, किसी तरीके कोई राजनीति नहीं। अब यहाँ एक आरक्षण की बात करी थी, यहाँ पे अखिलेश यादव जी ने वो आरक्षण भी नहीं दिया, सत्ता भी रही, सब कुछ हुआ। मुसलमानों का हक कोई देने की बात नहीं करता है। खुश है हर तरीके से मुसलमान को, सारी योजनाओं का लाभ जितना भी मिला है वो मुसलमान को ज़्यादा मिला है। किसी तरीके से भेदभाव नहीं हुआ है आज तक मुसलमान के खिलाफ। जितना भी भाजपा ने योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो आवासीय योजना हो या पेंशन में हो या किसी भी तरीके, कोई भी भेदभाव भाजपा ने समाजवादी या कांग्रेस ने जितना भी यूज़ करा वो सिर्फ मुसलमानों का यूज़ करा, इस्तेमाल करा। कायमगंज में एक बात साफ दिख रही थी कि बीजेपी मुसलमानों के बीच अपनी पैंठ बना रही है। खासतौर से युवा कुछ मुद्दों पर सहमत दिखे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो बीजेपी को लेकर अपना मलाल पाले हुए हैं। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? नाम बताइए पहले। जवाद अली खान। अच्छा खान साहब, क्या है इस बार के मुसलमानों के कायमगंज के मुद्दे क्या हैं? कायमगंज के मुद्दे साहब सबसे बड़े जाए आप बैठे हो, ये आलू है, ये किसानी पैदा करता है। इस सरकार ने किसान को ठगने का काम करा। यूरिया की एक बोरी 5 किलो वेट कम करके दे रहे हैं। ये 2000 रुपये देते हैं और 5 किलो की बोरी पे यूरिया कम कर देते हैं। तो उससे लाभ है या एक चूरन चटाने को काम कर रहे हैं। कल योगी जी आए थे, बोले लिंक दे देंगे आपको, रोड 4 विधायक जिता दो। क्यों जिता दो? नाम गंगा एक्सप्रेस वे, मानचित्र में गंगा जी कहाँ से बह रही हैं और रोड कहाँ पे है आप ये पता। ये बड़ा एक मुद्दा है यहाँ का। गंगा यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ से उठ के चला गया शाहजहाँपुर। ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ का है। मुद्दा जी ये ठगाई करी गई है हमारे जनपद के साथ और आलू का सबसे बड़ा हब है ये। कौन लेके गया ये वहाँ पर? शाहजहाँपुर कैसे गया? अरे साहब, यहाँ के जो चारों विधायक और सांसद माननीय ये निरंकुश हो गए। अच्छा, बाबा जी ने कानून व्यवस्था बेहतर की है कि नहीं? हमें तो नहीं लगता है। कभी कांग्रेस पार्टी आती है तो कभी मायावती पार्टी आती है, कभी अखिलेश जी आते हैं, अब इस बार बीजेपी आ गई। मुसलमान तो वहीं के वहीं है। फिर कौन सी पार्टी है? समाजवादी पार्टी। और ये क्षेत्र समाजवादी पार्टी पूरी तौर पे समाजवादी गढ़ है। अब वो जब पूरा पिछला चुनाव आपको मालूम है किन परिस्थितियों में हुआ, किन रंगों में हुआ। विकास की सिर्फ बात होगी, विकास दिखेगा नहीं। विकास आज तक दिख रहा हो आप बताइए? तो विकास की बात भी है, विकास के दावे भी हैं, लेकिन लोग उन विकास के दावों को अब हकीकत में परख रही है। कितना ज़मीन पर आएंगे और कितने वो वोट में तब्दील होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, बड़े मियाँ किधर चलेगी टीम को यहाँ से यानी कि कायमगंज से इजाज़त दीजिए। कल फिर किसी और सीट से करेंगे मुलाकात।